मार्केट्स में बहुत तरीके के पैटर्न्स रहते हैं, फ्लैग्स, बुल फ्लैग्स, बेयर फ्लैग्स, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल, डायमंड पैटर्न और पता नहीं कौन कौन से पैटर्न्स रहते हैं। इन सब पैटर्न्स की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक नेचर ऑफ मार्केट पता लग गया, डे टू डे बेसिस के ऊपर मार्केट्स कैसे ऑपरेट करते हैं, तो उसी को लेके आप अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हो और मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। कॉम्प्रेशन मोड टू एक्सपेंशन मोड, कॉम्प्रेशन मोड टू एक्सपेंशन मोड, ये बेसिक नेचर ऑफ मार्केट है और ये रेपिटेटिव इन नेचर है। तो आज के इस सेशन में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिक नेचर ऑफ मार्केट क्या है, कॉम्प्रेशन फेज टू एक्सपेंशन फेज, फिर से कॉम्प्रेशन फेज टू एक्सपेंशन फेज। तो ये जो कॉम्प्रेशन फेज है वो हमें आइडेंटिफाई करना है चार्ट्स के ऊपर और इन्हीं को लेवरेज करके हमारे ट्रेड्स प्लान आउट करना है। तो ये जो ट्रेड्स रहते हैं वो मैं ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट करता हूँ, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। एक्यूमुलेशन फेज, यहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं, फिर ये एक्यूमुलेशन फेज, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन, फिर से एक्यूमुलेशन और ये साइकिल चलती रहती है। तो बेसिकली मेन मोटिव अपना ये रहता है कि मार्कअप फेज में और मार्कडाउन फेज में हमें पार्टिसिपेट करना है। तो ये जो कॉम्प्रेशन है, फिर इसके बाद एक्सपांशन आता है, फिर ये कॉम्प्रेशन, फिर ये एक्सपांशन। तो हमारा मेन मोटिव है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, इस कॉम्प्रेशन में पार्टिसिपेट करना है और ये जो पैटर्न है ये हमें चार्ट्स के ऊपर आइडेंटिफाई करना है और इसी को लेके हमें ट्रेड्स अपने प्लान आउट करना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करना भूल गया, वीडियो को लाइक कीजिए यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए। ट्रायंगल पैटर्न से हम मल्टीबैगर मूव्स कैसे फाइंड आउट करते हैं चार्ट्स में, उनके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जो कि हमें हेल्प करेंगे चार्ट्स के ऊपर पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लॉन्गर द ट्रेंड लाइन द बेटर, मतलब जितनी बड़ी ट्रेंड लाइन रहेगी चार्ट्स के ऊपर उतनी बेटर रहेगी। अगर स्मॉल जितनी छोटी ट्रेंड लाइन रहेगी तो उसकी रिलायबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। एंगल बिटवीन द टू ट्रेंड लाइंस शुड बी लेस, मतलब अगर ये कॉम्प्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेशन रहा तो एंगल भी इसका काफ़ी लो रहेगा। ये जो इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जो एंगल है अगर वो काफ़ी नैरो रहा तो ये जो एक्सपेंशन फेस रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन फेस रहेगा। तो हमारा मेन मोटिव ये रहना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेशन हमें चार्ट्स के ऊपर आइडेंटिफाई करना है। अगर वाइड रेंज कॉम्प्रेशन रहेगा, वाइड रहेगा इसका एंगल, तो इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। ये वर्क कर सकता है नो डाउट, पर इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी डाउन हो जाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉप अटैच होने चाहिए अपने ट्रेंड लाइन से, तो इससे अपनी रिलायबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है इस पैटर्न की। तो वेलकम बैक टू चार्ट्स। सबसे पहले की गाइडलाइन है कि स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, जिसके बाद कॉम्प्रेशन फेज आता है, फिर से एक्सपेंशन फेज। तो हमारा मेन मोटिव रहता है कि एक्सपेंशन फेज में पार्टिसिपेट करना है, पर एक्सपेंशन फेज में पार्टिसिपेट करने के पहले कुछ की गाइडलाइंस हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है ताकि हम हमारी ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई की है, यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन स्पॉट होने चाहिए चार्ट्स के ऊपर, तभी ये वैलिड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। और जब भी प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देगी तो वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी ये एक वैलिड ब्रेकआउट की तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे या फिर कैंडल के नीचे भी आप अपना स्टॉप लॉस रखें। ये जो ट्रेड प्लानिंग रहती है वो अपने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर रहते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर और कंजर्वेटिव ट्रेडर अपने अपने स्टॉप लॉसेस अलग अलग लेवल पे रखते हैं। केएमएस शुगर, तो यहाँ पे मेजर अप ट्रेंड में रहना चाहिए, तो स्टॉक अप ट्रेंड में है और ये कॉम्प्रेशन फेस और फिर उसके बाद एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई की हमारी, और यहाँ पे मल्टीपल टॉप्स पे रिजेक्शन आ रहा है प्राइस में। तो यहाँ पे एक बार रिजेक्शन आया, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार, तो ये एक वैलिड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे ब्रेकआउट पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ रहा है और वाइड रेंज कैंडल बन गया, तो ये एक स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे। अगर आप यहाँ पे ट्रेड मिस आउट भी कर देते हो तो जब भी प्राइस यहाँ पे पुल बैक करेगी और यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आएगी तो ये पोलैरिटी शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पे जब प्राइस रिजेक्शन ले रही थी, एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी, तो यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। पर ट्रेड प्लान आउट करने के लिए पुल बैक स्ट्रेटेजी का यूज करना पड़ेगा, तो आपको प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस यहाँ पे डाउनफॉल कर देती है तो वो लो वॉल्यूम के ऊपर डाउनफॉल आना चाहिए, जो कि एक लैक ऑफ सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। और यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन कैंडल्स बननी चाहिए, जैसे पिन बार कैंडल्स या फिर रिवर्सल पैटर्न्स, तो वो एक स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। तो उन्हीं के बेसिस के ऊपर आप अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ऑलरेडी ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट किया था। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस की थी इसकी, तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इसकी एनालिसिस की थी, तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर की थी। तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न बना है, तो यहाँ पे मेजरली अप ट्रेंड में है, फिर उसके बाद कॉम्प्रेशन फेज, उसके बाद एक्सपेंशन। पर एक मेजर चीज यहाँ पे याद रखना कि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करोगे तो जो मूव आएगा वो भी काफी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएगा। तो आप यहाँ से एक्सपेक्ट मत करना कि स्टॉक 30-40% चल जाएगा।
तो अगर ये स्मॉलर कॉम्प्रेशन है तो स्मॉलर एक्सपेंशन आएगा प्राइस में, तो उसी की तरह हमारे ट्रेड्स भी प्लान आउट करने हैं हमने। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब भी प्राइस में ब्रेकआउट आया तो वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया और यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन हम स्पॉट कर सकते हैं। तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। इस वीडियो में जितने भी एग्जांपल्स लिए वो हाइंडसाइट बेसिस के ऊपर पोस्ट आउट नहीं किए, इनके मैंने ऑलरेडी डिटेल एनालिसिस मैंने ट्विटर हैंडल पे और टेलीग्राम हैंडल पे ऑलरेडी पोस्ट आउट किए। तो ट्विटर हैंडल पे और टेलीग्राम हैंडल पे आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी लाइव ट्रेड एनालिसिस पोस्ट करता हूँ। तो बेसिक नेचर ऑफ मार्केट हमें पता रहना चाहिए ये पैटर्न एनालाइज करते वक्त। तो हमें मेजर टाइम फ्रेम पे भी देखना है कि स्टॉक कर क्या रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्युमुलेशन फेज, उसके बाद कॉम्प्रेशन फेज, फिर उसके बाद मार्कअप, फिर से कॉम्प्रेशन, फिर से एक्सपेंशन, ये चलता ही जा रहा है। तो ये जो नेचर ऑफ मार्केट है, एक्सपेंशन फेज टू कॉम्प्रेशन, फिर से एक्सपेंशन, फिर से कॉम्प्रेशन, फिर से एक्सपेंशन। तो हमें कॉम्प्रेशन आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ की गाइडलाइंस हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस आ रहे हैं, तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। तो और यहाँ पे हम देख सकते हैं जब भी प्राइस में यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के ऊपर ब्रेकआउट आया। जब भी प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट दे रही है तो वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के ऊपर ब्रेकआउट दे रही है और वाइड रेंज कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट दे रही है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो इस स्विंग लो के नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1:2 का मिनिमम आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये पूरा मूव कैप्चर कर लोगे 1:4 का, पर एटलीस्ट 1:2 का तो कर ही लोगे ना। और यहाँ पे जब भी प्राइस 1:2 का मूव देगी तो हमारी 50% पोजिशन हमें सेल आउट करने हैं और स्टॉप लॉस हमारा एंट्री लेवल पे लाके रख देना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है और बाकी की पोजीशंस होल्ड करना है। और यहाँ से हम देख सकते हैं स्टॉक ने कैसा मूव दिया, ऑलमोस्ट 6 आवर का मूव दिया है। तो उस तरीके से हमारी ट्रेड्स प्लान आउट करना है। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइस यहाँ पे फिर से कॉम्प्रेस कर रही है, तो इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट आएगा तो हम फिर से ट्रेड प्लान आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एल्काइल अमाइंस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, फिर उसके बाद कॉम्प्रेशन फेज, फिर से उसके बाद एक्सपेंशन फेज। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेशन फेज है। यहाँ पे जो एंगल बिटवीन द टू ट्रेंड लाइन वो काफी नैरो है, तो इससे जो एक्सपेंशन आएगा वो भी काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन आएगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस आ रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। और यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट आया वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के ऊपर ब्रेकआउट आया, पर यहाँ पे ये जो वॉल्यूम आए इनके वजह से ये वॉल्यूम्स डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब भी प्राइस में ब्रेकआउट आया वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और स्ट्रॉन्ग कैंडल के बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट आया। तो ये एक वैलिड ब्रेकआउट है और यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे। तो इस तरीके से हम हमारे ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हैं। स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन मोड में है स्टॉक, और यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई कर ली और ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस आ रहे हैं प्राइस में और ये अभी पैटर्न बिल्डअप ही हो रहा है। ये आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो इस स्टॉक को। सबका फेवरेट स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो इस स्टॉक का एनालाइज करते हैं। पर उसके पहले ये जो कंसेप्ट है कॉम्प्रेशन मोड टू एक्सपेंशन मोड, ये स्केलेबल कंसेप्ट है। आप ये 1 आवर के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर और वीकली चार्ट्स और मंथली चार्ट्स हर टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हो, बस उसके इम्पैक्ट चेंज हो जाते हैं। अगर मंथली चार्ट है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2008 से ये बिल्डअप हो रहा है, तो ये कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेशन है। तो इससे जो मूव आएगा वो भी मल्टीबैगर मूव आएगा। और जो 1 आवर के चार्ट के ऊपर जो कॉम्प्रेशन आएगा वो स्मॉलर टाइम फ्रेम का कॉम्प्रेशन है, उससे आप मल्टीबैगर मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उससे स्मॉल मूव आएगा 5-6%, 10%। तो उस तरीके से हमें ट्रेड प्लान आउट्स करना है। तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए काफी हेल्प आउट करता है मंथली और वीकली चार्ट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट, और यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट आउट आ रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का, तो ये एक वैलिड सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जो एंगल है वो काफी लो है, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेशन इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस आ रहे हैं प्राइस को, यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे एक बार आया, तो एक वैलिड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा ये ट्रेंड लाइन। यहाँ पे जब भी प्राइस में ब्रेकआउट आया तो वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के ऊपर ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे। तो इस तरीके से हमारे ट्रेड्स प्लान आउट करने चाहिए हमें। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जब भी प्राइस में मूव आया तो वो एक मल्टीबैगर मूव आया, क्योंकि ये मंथली चार्ट है। यहाँ पे प्राइस 2007 के लेवल से कंसोलिडेट कर रही है इसी रेंज में, तो जो एनर्जी बिल्डअप होती है वो भी काफ़ी हाई होती है।
तो यहाँ पे ब्रेकआउट 2017 से आया, लगभग 9 इयर्स का कंसोलिडेशन फेज। मंथली बेसिस के ऊपर जो कॉम्प्रेशन रहते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस काफी हाई रहती है और उनसे जो मूव आता है वो काफी स्ट्रॉन्ग मूव रहता है। तो हमें ऐसे ट्रेड्स फाइंड आउट करने चाहिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। आरसीएफ का जो ये ट्रेड है ये लाइव ट्रेड है, रनिंग ट्रेड है। इसमें मेरी पोजीशन है डिस्क्लोजर। अगर आपको इसमें पोजीशंस बिल्डअप करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ की गाइडलाइंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मल्टीपल रिजेक्शन आ रहा है प्राइस में, तो ये एक वैलिड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे। यहाँ पे जब अप मूव आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के ऊपर अप मूव आ रहा है, ये स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। और यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे 80 लेवल्स के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये पोजिशनल ट्रेड है। और जैसे कि हमने देखा कि रैडिको का चार्ट और रिलायंस का चार्ट, ये 2008 का हाई है। तो यहाँ से जो मूव आएगा वो आप खुद कैलकुलेट कर लेना कि कितना बड़ा मूव आ सकता है इसमें। तो ऑलमोस्ट 300 के लेवल्स तो कहीं नहीं गए। तो उस तरीके से आप अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हो। कमेंट कीजिए आपके थॉट्स, मैं उनके रिप्लाईज जरूर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, तो यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए कर देना, इतना तो कर ही सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले टाइम में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने वाला हूँ। तो नोटिफिकेशन का बेल दबाइए। अपना नेक्स्ट वीडियो स्टॉक टू ट्रेड सीरीज़ का होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल दबाइए। थैंक यू।